मैं एक बार कोई ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे, तो आगे लक्षिता मैम आएंगी ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए। तो एक दिन हम बैठते तो मैंने ये बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा कल शॉपिंग करके आया था, ये मैं नया शर्ट लेके आया था, ये उनको बात बताई। तो उनका ये शर्ट आप कल लाए थे? हाँ। आज आपने पहन लिया? हाँ कल लाया था, आज आता हूँ, आज सुबह है। आज ही थोड़े इसके प्ले प्ले बाजी पहन गया। तो आपने धोया नहीं? नया था। अरे तो ये पता नहीं कितने लोगों ने पहना होगा वहां पे दुकान में, और धोना चाहिए। मैम देखो ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन चौथ वाले दिन अपने दिमाग में रहता है कि चांद आने वाला है। और बाद ऐसे धीरे धीरे देखते हैं। आप कहो कि पति पत्नी के लिए गिफ्ट लेके आएगा, कि घर वाले घर से नहीं निकाल दे, कि घर वालों को ये पता चल जाए कि भाई साहब यूं पत्नी के लिए गिफ्ट लेके आते, अच्छा काल मरी आज भूतनी होगी। महीने में थोड़ा यूं ठीक होता है, इसलिए तीज पेरेंट बाद में, चूंकि सावन के महीने में पेड़ पौधे हरे हुए, तो हमने पेड़ पौधों पे झूले डाले, इसलिए हमने गीत गाया कि बना रे बागम झूला गाला। तो जो बागों में झूले डालने वाला त्योहार है, वो भी हमारा कौन सा है? अब बाग तो नहीं थे अपने। वो तो सरेआम झूठी बात है। मुझे लगता है अपने पूर्वज कितने झूठे थे इस मामले के अंदर, कि उन्होंने गीत बनाया बना रे बागम झूला गाला, और झूले किस पे? बोरडी पे, खेजड़ी पे, किंकर पे, बावड़िए पे, उन पे हमारे डाले हुए। पर हमने कहा कि किस में डाल रखे हैं? अब मुझे लगता है राजस्थान से बाहर का आदमी को ये गाने सुने तो उसको लगे अरे यार राजस्थान में कितने सारे गार्डन्स होंगे, बापड़ा यहाँ आ जाए तो हालत खराब हो जाए उसकी। फिर आप कहोगे नहीं सर ऐसा नहीं है, राजस्थान में भी हरियाली है। जयपुर के इस साइड के अंदर जाओ, पूर्वी राजस्थान पूरा हरा भरा पड़ा है। पर ये गीत सारे पश्चिमी राजस्थान वालों के, मतलब जिनके झूले नहीं थे उन्होंने, जिनके पेड़ नहीं थे उन्होंने कहा कि हम बागों के अंदर झूले डालेंगे। तो मैं अब जब आगे आप कल्चर हम पढ़ेंगे, तो कल्चर में हम जितनी जगह पढ़ेंगे उनमें से 99.99% पश्चिमी राजस्थान की है। कि ये मंदिर यहाँ पर है, ये मेला यहाँ पर हो रहा है, ये वाद्य यंत्र यहाँ पर। तो कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर आप पूर्वी राजस्थान को तो कुछ लिखवा ही नहीं रहे, सारा पश्चिमी राजस्थान का है। तो मैं भाई पश्चिमी राजस्थान में कल्चर है, पूर्वी राजस्थान में एग्रीकल्चर है। दाने नहीं थे फिर तीज ही मनाते, क्या करे आदमी व्रत ही करे, भूखा तो भाई भूखा रहता व्रत ही करेगा और क्या करेगा। तो हमारे व्रत त्योहार ज्यादा हुए, इसलिए बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है भाई। तुम्हारे एग्रीकल्चर थी, जब एग्रीकल्चर वाला पढ़ोगे तब हमारे वाले में नाम ही नहीं है कहीं, कहाँ ज्यादा होती है तुम ही तुम रखना सारी, हम पूछेंगे भी नहीं कि हमें क्यों नहीं दिया गया, हमारे कल्चर है तुम्हारे। दूसरा ये त्योहार हम मनाते हैं पति पत्नी के प्रेम। जब भी ये लाइन भी सुनते हैं कि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, तब आप में से कई बच्चों को लगता है कि नहीं सर इतने आउटडेटेड भी मत बनिए। हम भी जानते हैं सर करवा चौथ नाम की भी कोई चीज आती है, और पति पत्नी के प्रेम का त्योहार कौन सा होता है? करवा चौथ होता है बाकायदा। करवा चौथ भी पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, पर वो पंजाब का है। कहाँ का है? हम राजस्थान के त्योहार पढ़ रहे हैं। राजस्थान का करवा चौथ से सीधा सीधा कोई लेना देना। एक साल में कितनी चौथ आती है बताओ देखे? 24। एक साल में कितनी चौथ आती है? भाई एक महीने में कितने पक्ष? दो, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में चौथ 1 2 3 4, फिर शुक्ल पक्ष में चौथ 1 2 3 4। एक महीने में चौथ कितनी? आगे पढ़ने चांद देखना ही नहीं चाहिए। किसका चांद नहीं देखना चाहिए? चौथ का चांद देखने पे चोरी का आरोप। 95% लोग बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस देखते रहें। महीने कितने? 12। तो चौथ कितनी? पहले पड़ गई बात। तो चौथ कितनी होती है? 24 चौथ होती है। पर इनमें शुक्ल पक्ष की 12 चौथ सीधी सीधी निकाल दो, कि हमने सिद्धांत ही बना दिया कि चौथ का चांद देखना ही नहीं चाहिए। किसका चांद नहीं देखना चाहिए? चौथ का चांद देखने पे चोरी का आरोप लगता है। किसका आरोप लगता है? इसलिए चौथ का चांद देखना। इसलिए मेरे को अब भी याद है कि जब घरों में छोटे छोटे हुआ करते, तब मम्मी दूज वाला दिन, दूज समझ गए, शुक्ल पक्ष की एकम, एकम के बाद में दूज दूसरा दिन होता, तब घर वाले बुलाते किधर आओ रे, और सारे के सारे चांद देखो। तो दूज का चांद देखना अच्छा माना जाता है। कौन सा चांद? और मेरे को याद, हम तो कविताएं और बोलते थे, आंख बंद करके हाथ जोड़ते कि चांद मामा घाबा दे, नुआ नुआ घाबा दे। घाबा, घाबा समझते हो? कपड़े। घाबा मतलब तो चांद मामा घाबा दे, नुआ नुआ, ये चांद मामा हमें क्या दे? कपड़े। और कपड़े भी कैसे दे? फिर मैं कई बार सोचता हूँ यार हम ये ऐसे क्यों मांगते थे, चांद मामा घाबा दे, नुआ नुआ घाबा दे, और तो मामा से क्यों मांगते फिर? और मामा जी ही करवाते थे। मम्मी 12 महीनों में एक बार पीहर जाती, मतलब ननिहाल जाती। ननिहाल जाती तब मम्मी वहां से खुद के कपड़े लाती। हम दो भाई थे तो हम दोनों के कपड़े लाती, पापा के लाती। ननिहाल वाले दिया करते सारे के सारे। तो आप ये कह सकते हो इसका मतलब पापा कंजूस है? नहीं, हमारे घर पे भी तो बुआ आएगी, तो बुआ आएगी तो मेरे पापा बुआ के कपड़े देंगे, बुआ के बच्चों के कपड़े देंगे, फूफा जी के कपड़े देंगे।
अपने बस ये सिस्टम है, आप उधर से लेके आओ। और ऐसा गांव में ये तो पहले क्या रस्म हुआ करती थी, महिलाएं पीहर जाती, 12 महीने में एक बार जाती, वहां से खूब सारे कपड़े लेके आती, फिर अड़ोसने पड़ोसनी जितनी है सबको बुला बुला के दिखाती। ये जो है ना, ये नया है, अब इस साइड में फैशन आई नहीं है, हमारे पीहर में आ गई ये फैशन। और ये 600 रुपए मीटर का है या 600 रुपए का है। अपने जैसे कोई खोड़ले टापर होते हो, ना मम्मी वो 300 को है। मम्मी को पीहर की तारीफें करनी है, ऐसी कौन महिला जो पीहर की तारीफ नहीं करे? तो मम्मी को मेरे पीहर वालों ने, मेरे भाई ने ये दिलाया 600 रुपए का। टापर पीछे बोल जाते नहीं ना 300 का, थप्पड़ मारूं, खेल जाए, पढ़ाई करता नहीं है, तेरे क्या पता कितने का आया था? अरे मैं दुकान में साथ ही बैठा था वहां पे। तो यह भी एक रस्म थी, सारी अड़ोसियों पड़ोसियों महिलाओं को बुला बुला के दिखाया जाता है, एक एक चीज। मतलब ये नहीं केवल कपड़े दिए, तो श्रृंगार का जितना साधन है वो सारे के सारे दिए जाते। तो वो सारे के सारे टिक्की बिंदी भी लेके तो वो भी दिखाते कि हम बिंदी के कितने पत्ते लेके आए। तो मामा जी ही कपड़े दिलवाया करते, चांद मामा है इसलिए हम मामा से मांगते गए, चांद मामा हमें क्या दे, नुआ नुआ नए 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 कपड़े दे। तो पहले ननिहाल जाने का चाव इसलिए ज्यादा हुआ करता कि ननिहाल जाएंगे तो वहां से क्या मिलेंगे, नए कपड़े। पर एक बात बड़ी जो अजीब सी लगती थी उनका, ये था कि जैसे हम दो भाई है तो दोनों के एक जैसे। कम्युनिज्म था पूरी तरीके से, साम्यवाद, और पापा के भी वही। और सबसे बड़ी बात ये होती कि अब लेके कपड़ा देते, सिलवा के देते नहीं तो कपड़ा दिया करते। तो आप मम्मी कहते भाई ये मम्मी सिलवाए, तो मम्मी कहते नहीं अभी नहीं, वो शादी में सिलवाएंगे, दिवाली पे सिलवाएंगे, ऐसे कोई 8 दिन थोड़ी पहन जाए नए कपड़े। तो अब वो सिलवाए तो दोनों के एक साथ सिलवाए, तो दोनों ने एक साथ पहने, दोनों एक साथ पहन के बाहर जाते। फिर कोई ना कोई मिलता, वो कहते नंदरम ले आगे। हाँ ननिहाल से लाए थे, आपको कैसे पता चला? सेम सेम। मैं यार सही कहा मैं तुम्हारा एकदम, ये बार तो पापा के सेम होते, तीनों बाप बेटे एक जैसे ही पहन के जा रहे हैं बाहर। तो ये साम्यवाद था। धीरे धीरे अब पैसे आए जी, वरना दुकान वाले जाके थे थान थान दे थान, पूरा जो कपड़ा एक साथ आता उसको क्या बोला करते? तो पूरा का पूरा थान ही लेके आते, वो थान ही सिलवाया करते, तो एक जैसे कपड़े हो जाया करते। वो जरूर अजीब था, बाकी मामा जी दिया करते, वो लेके आते। और नए कपड़ों में क्या चाव हुआ करता वैसा। अब जब चीजें अधिकता में होती है ना तो चाव समाप्त हो जाता है, चीजें जब कम होती है तब उनका शौक, उनका चाव ज्यादा होता है। मैं एक बार कोई ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे, तो आगे लक्षिता मैम आएंगी ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए, तो एक दिन हम बैठते तो मैंने ये बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा कल शॉपिंग करके आया था, ये मैं नया शर्ट लेके आया था, ये उनको बात बताई। तो उनका ये शर्ट आप कल लाए थे? हाँ। आज आपने पहन लिया? हाँ कल लाया था, आज आता हूँ, आज सुबह, आज ही थोड़े इसके प्ले प्ले बाजी पहन गया। तो आपने धोया नहीं? नया था। अरे तो ये पता नहीं कितने लोगों ने पहना होगा वहां पे दुकान में, और धोना चाहिए। मैम देखो ऐसी बातें नहीं करते, हम जब बच्चे थे ना और नए जूते लाते थे ना, उस रात खोलते नहीं थे, पहन के सोया करते। हमने जूते नहीं खोले ने। आप बात कर रहे हो कि मैं शर्ट धो के पहन के आऊं, जब धो ही लिया फिर तब तक है जब तक उसको धोया नहीं है। तो अपने पति पत्नी के प्रेम तो 12 की 12 चौथ तो वैसे निकल गई भाई। शुक्ल पक्ष में कहा गया कि चौथ का भाई दूज के चांद को कहते आपको देखना जरूरी है, तो दूज को चांद देखते। और चौथ वाले दिन मम्मी सुबह सुबह उलाक कहती कि आज चौथ है, आज चांद मत देख लेना। पूछते मम्मी से क्यों नहीं देखना, कि नहीं चौथ का चांद देखने से चोरी के आरोप लग जाते हैं। और नहीं मम्मी ऐसे कैसे लग जाएंगे, थोड़ी ताई जी ये तेरे पे कह सकते हैं कि तू इनकी चप्पलें उठा के ले गया था, इनके बर्तन उठा के लेके आ गया था, झूठे इल्जाम लगते हैं, इसलिए अपने चौथ का चांद देखना नहीं। पट लगने वाला है। और वादे से धीरे धीरे देखते खबरपणे में जिन चीजों के लिए मना किया जाता उनको करने में ज्यादा मजे आते हैं। और भाई साहब ऐसे आपका चांद की तरफ ध्यान भी नहीं जाता है, लेकिन चौथ वाला दिन अपने दिमाग में रहता है कि चांद आने वाला है। और वादे से धीरे धीरे देखते छोटे वाले बहन बहन कोई कहते आओ मम्मी को बताएंगे चांद देख लिया, चांद देख लिया। नहीं थोड़ा सा कहता है जैसे क्या था, वो पूरा तो देखा ही नहीं था, उन्हें तो पूरा देखा ही नहीं था। घर वाले पीड़ते कि चौथ का चांद देखना, चौथ का चांद। और मेरे तो इतना ट्रोमा घुसा हुआ है उस चीज का बचपन से कि वो चौथ वाले चांद का, मेरा अब भी चांद पे ध्यान उसी दिन जाता जिस दिन चौथ होती है। और मेरे साथ कई बार हुआ कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ या वैसे ही खड़ा हूँ और अचानक चांद दिखा, मेरा कलेजा धक्का रह जाता है, वो आज पक्की चौथ है। और मैं वो पूरा तो देखा ही नहीं था, उन्हें तो पूरा देखा ही नहीं था। घर वाले पीड़ते कि चौथ का चांद देखना, चौथ का चांद। और मेरे तो इतना ट्रोमा घुसा हुआ है उस चीज का बचपन से कि वो चौथ वाले चांद का।
मेरा अब भी चांद पे ध्यान उसी दिन जाता जिस दिन चौथ होती है। और मेरे साथ कई बार हुआ कि मैं गाड़ी चला रहा हूं या कहीं जा रहा हूं या वैसे ही खड़ा हूं और अचानक चांद दिखा, मेरा कलेजा धक्का रह जाता है, वो आज पक्की चौथ है। और मैं अब आता हूं गाड़ी चलाते हो तो कैसे, तुम मम्मी को फोन मिलाता हूँ, मम्मी आज तिथि क्या है, तो अब मम्मी भी समझने लग गई। तो मम्मी कहती चांद देख लियोगे हाँ चांद देख लिया, तो है तो चौथ, गलती देख लिया तूने, नहीं देखना था, पर कोई बात नहीं, अपने घर पे जाके ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा देना। तो मुझे लगता है अपने उधर माफी मांगने का तरीका भी सस्ता है, ज्यादा महंगा नहीं। ₹1.25 में भगवान राजी है, तो अपने ₹1.25 प्रसाद चढ़ा के 100 सलाम महाराज, चांद देख तो लिया, लेकिन माफ करना, चोरी के इल्जाम लगाना मत। तो चौथ आती है 24, 12 कट गई। 12 जब चौथ का चांद देख ही नहीं सकते, जब चौथ का चांद नहीं देख सकते आप मना भी नहीं सकते, क्योंकि हम सारे व्रत किसको देख के खोलते हैं, चांद। चांद देखना नहीं तो व्रत खुलेगा ही नहीं, इसलिए 12 चौथ तो कट हो गई। तो पीछे कितनी बची, 12। तो उधर माफी मांगने का तरीका भी सस्ता है, ज्यादा महंगा नहीं। ₹1.25 में भगवान राजी है, तो अपने ₹1.25 प्रसाद चढ़ा के 100 सलाम महाराज, चांद देख तो लिया, लेकिन माफ करना, चोरी के इल्जाम लगाना मत। तो चौथ आती है 24, 12 कट गई। 12 जब चौथ का चांद देख ही नहीं सकते, जब चौथ का चांद नहीं देख सकते आप मना भी नहीं सकते, क्योंकि हम सारे व्रत किसको देख के खोलते हैं, चांद। चांद देखना नहीं तो व्रत खुलेगा ही नहीं, इसलिए 12 चौथ तो कट हो गई। तो पीछे कितनी बची, 12। मम्मी की उम्र की तमाम महिलाएं 12 की 12 चौथ की पूजा करती। हर चौथ पे सामान्य सिस्टम है उनका, सुबह जल्दी उठ के नहाती है, वो दिन में कहानी सुनती है, उसके बाद वो व्रत रख लेती है, शाम को चांद आता, देख के खाना खा लेती है, सिंपल सा उनका। आपको पता भी नहीं चलता कि कब चौथ आई, कब मम्मी ने व्रत किया, कब वो चौथ निकल गई। और यदि कोई महिलाएं 12 चौथ नहीं रखे तो 4 चौथ रख लेती है कि 4 बड़ी चौथ है, वैसाख में आई, आषाढ़ में आई, कार्तिक में आई, माघ में आई, ये 4 बड़ी चौथ है, इनकी पूजा कर ली जाएगी। तो चौथ अपने लिए बड़ा सामान्य त्योहार था, चुपचाप आगे चला जाता, चौथ में अपने को ज्यादा ध्यान देते नहीं। तो जैसे 12 चौथ आती है, उनमें एक कार्तिक की जो चौथ आती है उसको बोलते हैं करवा चौथ, तो करवा चौथ भी सामान्य तरीके से आके चली जाया करती थी। ये पंजाबियों का बहुत बड़ा त्योहार था, पंजाबी पति पत्नी के प्रेम के रूप में मनाते, इसलिए पंजाबियों में था कि जो पति है वो पत्नी के लिए गिफ्ट लेके आएगा, पत्नी जो है वो छत पे जाएगी, छलनी में से देखेगी, ये सब उनके काम थे। हमने फिल्मों से सीखा, क्योंकि फिल्म बनाने वाले, मूवी बनाने वाले सारे पंजाबी थे। कपूर, खन्ना, जौहर, चोपड़ा, सिंघानिया, मल्होत्रा, ये सारे के सारे पंजाबी थे। क्योंकि ये पंजाबी थे, इसलिए इतना अपनी फिल्मों में इन्होंने इस प्रकार के किरदार दिखाने शुरू किए कि करण जौहर की मूवी है और उसके अंदर छलनी में से देखा जा रहा है। एकता कपूर वाले सीरियल में 15 दिन पहले से चल रहा है कि चौथ आने वाली है, चौथ आने वाली है। अखबारों में उस प्रकार की चीजें आने लगी। इसलिए इन सालों में हमने केवल एक पीढ़ी से करवा चौथ को इस तरीके से बड़े तौर पर मनाना शुरू किया है। वरना दादी जी की उम्र की किसी भी महिला से पूछिए घर पे कि क्या उन्होंने करवा चौथ मनाई थी क्या, कोई लेना देना नहीं। पर फिल्में क्या असर डालती है